Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Wes. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today topic is how to register trademark in Pakistan. पाकिस्तान के अंदर हम ट्रेडमार्क को किस तरह रजिस्टर करते हैं, ट्रेडमार्क होता क्या है और ये किस लिए हमें चाहिए, इसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आप फर्दर उस लिंक के ज़रिए उस वीडियो को देख के ये जान सकते हैं कि ट्रेडमार्क आखिर होता क्या है और ये किस लिए हमें चाहिए होता है। मगर छोटा सा मैं इधर ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब भी आपने कोई अपने प्रोडक्ट को किसी ब्रांड के अंडर आपने उसकी ब्रांड बिल्डिंग करके उसको लॉन्च करना होता है तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए। कोई भी ब्रांड नेम जब आपने उसको यूज़ करना है अपने बिज़नेस के लिए कि आप उस बिज़नेस को उस ट्रेडमार्क के अंदर उस ब्रांड नेम के अंदर आप उसको लॉन्च करना चाहते हैं तो उस ब्रांड नेम को रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है, जो हम गवर्नमेंट बॉडी के ज़रिए हम उसको रजिस्टर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम ट्रेडमार्क कहते हैं। यानी कि हम अपने ब्रांड नेम को गवर्नमेंट बॉडी जो कि ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन का एक डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू हम अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं, यानी कि अपने ब्रांड को रजिस्टर करते हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रेडमार्क कहते हैं, ताकि फिर उस ब्रांड नेम को जो हमने वहाँ पर रजिस्टर किया होगा तो कोई भी थर्ड पर्सन आकर उसको यूज़ करके अपने बेनिफिट्स नहीं ले सकता, अपने बिज़नेस को उसमें ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि मुकम्मल राइट्स उसके हमारे पास होते हैं। तो हम उसके अगेंस्ट कोई केस भी ओपन कर सकते हैं कि ये एक ट्रेडमार्क मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है और ये थर्ड पर्सन बंदा जो मेरे ट्रेडमार्क को यूज़ करके इस अपने बिज़नेस के लिए बेनिफिट्स क्रिएट कर रहा है या उसको अंदर प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के दो सिनेरियो होते हैं, मैं क्विकली आपको इधर बता देता हूँ। तो एक सिनेरियो ये होता है कि आप इंडिविजुअली तौर पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं, दूसरा सिनेरियो में कि आप कंपनी के थ्रू ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं। से जो इंडिविजुअली बेस पर आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं तो जिस भी कंट्री के अंदर या जिस भी मार्केट प्लेस के अंदर आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना होता है तो उस मार्केट प्लेस या उस कंट्री के अंदर आप वहाँ पर अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। आप उस कंट्री के जब रेजिडेंट होंगे फिर ही आप वहाँ पर इंडिविजुअली तौर पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने कंपनी की बेस पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है तो किसी और भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहते हुए आप किसी और कंट्री के अंदर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत सी कंट्री के अंदर आप इंडिविजुअली तौर पर बाय योरसेल्फ वहाँ पर कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं और बहुत सी जगह पर आपको किसी अटर्नी या किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जो आपके बिहार पर वहाँ पर कंपनी क्रिएट करता है और उस कंपनी की डिटेल को यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप ट्रेडमार्क को यूज़ करते हैं। फिर उस सिनेरियो में आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं ज़रूरत होती कि आपकी वो आइडेंटिफाई करे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कंपनी आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुई होती है और वो आपकी कंपनी की वेरीफाई करने के बाद जो कि क्विकली वो वेरीफाई उसकी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर ये आपकी कंपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। तो इसलिए वहाँ पर कंपनी की बेस पर जब आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं तो इतनी आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप कंपनी के थ्रू ही अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें, मगर अदरवाइज़ फिर आप इंडिविजुअली तौर पर भी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की आपको ज़रूरत है? आपके पास ओनर की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए, CNIC नंबर होना चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और एक ईमेल एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस अगर आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होगा तो फिर वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप सिंपल जीमेल को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, फ़ोन नंबर आप कोई भी नेटवर्क का आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप ब्रांड नेम को इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होना चाहिए। जिस भी ब्रांड नेम को आपने यूज़ करके वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना तो उससे पहले आपके पास ब्रांड नेम होना चाहिए और हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप यूनिक ब्रांड नेम को यूज़ करके वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करें, जो कि सिंपल वर्ड नहीं होना चाहिए, एक रेगुलरली यूज़ होने वाला वर्ड नहीं होना चाहिए, एक यूनिक वर्ड होना चाहिए जिसको आपने वहाँ पर ट्रेडमार्क करना है। अगर आपने वहाँ पर लोगों को जनरेट करना है, लोगों को ट्रेडमार्क करना है तो फिर आप वहाँ पर लोगों को भी यूनिक बनाकर उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर करें। उसके बाद फिर आपको क्लास चाहिए। क्लास किस तरह आप इसको समझ सकते हैं, मैं आपको सिंपली वर्ड में दिखा देता हूँ कि सिंपल वर्ड में ये है कि जब भी आपने किसी प्रोडक्ट को वहाँ पर अपने ब्रांड के अंडर लॉन्च करना होता है तो हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैटेगरी होती है। किसी भी मार्केट प्लेस की अगर बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट आप पकड़ लें, आप होम एंड किचन की कैटेगरी को पकड़ लें, आप ऑफिस कैटेगरी को पकड़ लें, कोई भी आप प्रोडक्ट की कैटेगरी पकड़ें तो हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैटेगरी होती है। तो इसी तरह जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर उन्होंने हर प्रोडक्ट की यानी कि गुड्स एंड सर्विस की उन्होंने कैटेगरीज़ के हिसाब से वहाँ पर 45 क्लासेस
सेट की होती हैं और उस क्लासेस के अंदर ही आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, आप अपनी सर्विस के हिसाब से वहाँ पर उसको सेलेक्ट करते हैं, जो कि क्लास सेलेक्ट करते हैं। अपने यहाँ प्रोडक्ट को गुड्स की कैटेगरी के हिसाब से वहाँ क्लास सेलेक्ट करते हैं और उस क्लास के अंडर फिर आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं। आप अपने गुड्स एंड सर्विस के मुताबिक एक क्लास को सेलेक्ट करें कि आप कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पर सेल कर रहे हैं या कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करें, तो उसके मुताबिक आप उसको क्लास सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी क्लास के अंदर वो आपकी नीश फिट बैठती है। तो फिर उस क्लास के अंडर आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। तो इस तरह उस क्लास के थ्रू जो आपकी सर्विस एंड गुड्स की लिस्ट होगी तो उसके साथ वो अटैच होएगा जो कि आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है। तो उसके बाद अगर आपकी कंपनी के बेस पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है तो फिर कंपनी की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो जब भी आपने अपने ट्रेडमार्क को वहाँ पर रजिस्टर करना है तो उससे पहले आपने वहाँ पर अपने ब्रांड की अवेलेबिलिटी चेक करनी होती है कि जिस ब्रांड नेम को यूज़ करके आप वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हैं, आया कि उस ट्रेडमार्क पर ऑलरेडी पहले किसी ने रजिस्टर किया है कि नहीं। अगर पहले ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर किया होगा तो फिर आपसे स्किप करके कोई और ट्रेडमार्क के लिए अपने ब्रांड नेम को आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद उसकी अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। जब आप ये मेक श्योर कर लें कि आपके जो ब्रांड की अवेलेबिलिटी है तो फिर आप उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। और ये हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप एक यूनिक वर्ड को ही वहाँ पर यूज़ करें और एक यूनिक लोगो को ही आप वहाँ पर यूज़ करें। अगर आपने वर्ड और लोगो दोनों को इकट्ठा आपने वहाँ पर ट्रेडमार्क करना है तो फिर आप इन दोनों को यूज़ करें और ये यूनिक ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि किस तरह मैं अपने ब्रांड नेम को जनरेट करूं, मैं किस तरह अपना ब्रांड नेम यूनिक नेम वहाँ पर रखूं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, तो उस सिनेरियो में ये है कि इस वेबसाइट के थ्रू आप वहाँ पर ब्रांड नेम को जनरेट कर सकते हैं। और ये ब्रांड अवेलेबिलिटी हम किस तरह चेक कर सकते हैं, इस लिंक के थ्रू अपने ब्रांड नेम की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम इसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। तो इधर हम देख लेते हैं कि किस तरह हम ब्रांड नेम को जनरेट करते हैं। तो ये लिंक मैं इधर कॉपी करके मैंने ऑलरेडी उसको ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपने नेम, अपने ब्रांड नेम जो कि आपके मुताबिक वो यूनिक नेम होगा तो उसके कीवर्ड यहाँ पर आप पुट करें। पुट करने के बाद यहाँ पर आप जनरेट के ऊपर क्लिक करें। तो उसके बाद फिर आपका जो भी यूनिक वर्ड आपने वहाँ पर पुट किया होगा उसके मुताबिक एक यूनिक ब्रांड नेम को जनरेट कर देंगे। तो इधर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद फिर जो भी आपने कीवर्ड वहाँ पर पुट किया होगा उसके रिलेटेड यहाँ पर एक यूनिक वर्ड्स बहुत से सिनेरियो में आपको वो मेंशन कर देगा। इस तरह आप वहाँ पर अपनी नीड के मुताबिक कोई भी जो आपको पसंद है उस ब्रांड के नेम को वहाँ पर लेने के बाद उसकी अवेलेबिलिटी चेक करें। चेक करने के बाद फिर फर्दर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अगर लोगो वगैरह जनरेट करना चाहते हैं कि किस तरह आप एक यूनिक लोगो जनरेट कर सकते हैं तो इस वेबसाइट को वहाँ पर आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप अपने गूगल क्रोम में पेस्ट करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। तो इधर आप अपने ब्रांड नेम का कोई भी लोगो आपने जहाँ को रखना है उसका आप यहाँ पर कीवर्ड पुट करें अपनी कंपनी के रिलेटेड या कोई भी बेस के ऊपर आप अपने कीवर्ड को वहाँ पुट करें जिसके आप लोगो अपने वहाँ पर जनरेट करना। तो यहाँ पर आप पुट करने के बाद जब आप गेट स्टार्टिंग पर क्लिक करेंगे तो सेवरल ऑप्शन के सामने आपको जो लोगो वगैरह वो आपको दिखा देगा। कोई भी सिनेरियो वहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद उस लोगो को आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आपने क्लास चेक करनी होती है। कोई भी ट्रेडमार्क जब आपने रजिस्टर करना होता है तो उसके लिए आपको क्लास भी चाहिए होती है। तो आप क्लास किस तरह सर्च करते हैं कि आपकी जो गुड्स एंड सर्विस के मुताबिक कौन सी क्लास फिट बैठती है। तो इस लिंक को जब आप कॉपी करके अपने गूगल क्रोम में पेस्ट करेंगे तो उस तरह के तो उसके बाद फिर इस तरह का यानी कि मेन डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। पेयर होने के बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की जो IPO गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आप ट्रेडमार्क के टैब में आएंगे। तो इधर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ क्लासिफिकेशन के ऊपर आएंगे। क्लासिफिकेशन के आने के बाद यहाँ पर आप क्लासिफिकेशन समरी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 45 क्लासेस सारी उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो आप अपने चैनल में यहाँ पर देख लें कि आपकी गुड्स एंड सर्विस किसके अंदर वो फिट बैठती है। यहाँ पर वो फर्स्ट क्लास से लेकर 34 तक वो गुड्स की लिस्ट है और नीचे अब 35 से लेकर 45 तक वो सर्विस की लिस्ट है। तो आप अपने सिनेरियो में इधर मोर में जाके ब्रीफली वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी क्लास के अंदर आपकी वो फिट बैठती है। तो कोई भी क्लास को जब आपने वहाँ पर देखना है तो आप उसके ब्रीफली वहाँ पर चेक करें। चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस आपकी किस क्लास के अंदर वो फिट बैठती है। तो उसके मुताबिक फिर आप उसको वो चेक कर लें। चेक करने के बाद फिर आप उसको सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर ही आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाएं।
तो उसके बाद जब हमने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है तो इस लिंक के थ्रू जब आप इसको कॉपी करके अपने ट्रेडमार्क के लिए गूगल क्रोम के अंदर पेस्ट करेंगे तो फिर उसी तरह आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करने के बाद आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि किस तरह हम अपने ब्रांड की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं और किस तरह हम अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करते हैं। तो पहले हम चेक करते हैं कि हम अपने ब्रांड की अवेलेबिलिटी किस तरह चेक करते हैं। तो इधर हम आएंगे जी, तो इधर हम जो IPO की वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो हमारे सामने इधर अपेयर हो जाएगी। अपेयर होने के बाद जब भी आपने किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू या आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू कोई भी सर्विस लेनी होती है या कोई भी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, तो उसके लिए वहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही फर्दर आप फिर वहाँ पर कोई भी सर्विस वगैरह या कोई भी वहाँ पर पैकेज वगैरह सेलेक्ट करने के बाद आप फर्दर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इधर भी आप अपने सिनेरियो में वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही फर्दर फिर आप वहाँ पर ब्रांड नेम की अवेलेबिलिटी और ब्रांड रजिस्टर यानी कि ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इधर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर हम ट्रेडमार्क पर जाएंगे। ट्रेडमार्क पर जाने के बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन फाइलिंग अप्लाई, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको ये लॉगिन के टैब में ले जाएगा। तो इधर ये आपको कह रहा है कि अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो फिर इधर आप यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करें। अगर आपका नहीं बना हुआ तो फिर आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करके एक न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो जब भी आपने न्यू अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए आपके पास CNAC नंबर चाहिए, उसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपके पास ऑफिशियल ईमेल होनी चाहिए। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप यूज़ करके यहाँ पर वेरीफाई एंड कंटिन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। तो इधर आप अपना CNAC नंबर देंगे, यहाँ पर आप कंफर्म CNAC नंबर देंगे। देने के बाद यहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइडर यानी कि इधर आप अपने फ़ोन नंबर का जो सर्विस है, जो उसका नेटवर्क है, वो वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो इधर हमारे सिनेरियो में मोबलिंक है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी नंबर यहाँ पर आपने उसको प्रोवाइड करना है वो उसी CNAC नंबर के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए, जो भी नंबर यहाँ पर आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद फिर आपने जो भी नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है तो वो कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका नंबर मोबलिंक का होगा मगर वो कन्वर्ट टेनआर के ऊपर होगा या वो यूफोन के ऊपर कन्वर्ट होगा, तो वो नंबर भी यहाँ पर आप यूज़ नहीं करें। आप वही नंबर यूज़ करें कि जिस नेटवर्क का आपने वहाँ पर यूज़ करना उसी नेटवर्क का वो नंबर हो और उसी CNAC जो आपने वहाँ पर पुट करना उसके ऊपर ही वो रजिस्टर हो। तो उसके बाद फिर यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं पुट कर देता हूँ। इधर फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और CNAC पुट कर देता हूँ जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आप गेट कोड वाया SMS, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सिम होगी, जो आपने वहाँ पर फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया होगा, उसके ऊपर एक SMS कोड आएगा जो कि वहाँ पर आप पुट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप गेट कोड वाया ईमेल, इसके ऊपर अभी क्लिक करेंगे। फिर आपकी ईमेल के ऊपर भी एक कोड रिसीव होगा। तो दोनों कोड यहाँ पर आप प्रोवाइड करने के बाद वेरीफाइड एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जो कि क्विकली मैं दोनों कोड पुट कर देता हूँ। इधर मैं सेंड करने के बाद जी, तो दोनों कोड पुट करने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर आपसे पूछना है कि आप किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वहाँ पर इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आप ये खुद कर रहे हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में सेल्फ है, यहाँ पर इसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर आपका टाइटल आ जाएगा और यहाँ पर आप फुल नेम लिखेंगे और यहाँ पर आप जेंडर लिखेंगे, जो कि हमारे सिनेरियो में मेल है। तो इधर हम फुल नेम लिख देते हैं जी। तो फुल नेम लिखने के बाद यहाँ पर हम कोरस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर पुट करेंगे कि जिस एड्रेस के ऊपर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव होते हैं। तो यहाँ पर आप उसका एड्रेस पुट कर देंगे। अगर आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर है या आपके पास फैक्स नंबर है तो वहाँ पर भी इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप प्रोवाइड कर दें, ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल वे रहेगा जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ पर आई एग्री, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर इनका जो सिक्योरिटी कोड है वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। तो यहाँ पर आपके जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई है वो आपकी ईमेल के ऊपर एक
एड्रेस एक फ़ीचर वहाँ पर सेंड करेंगे जिसके थ्रू आपको लॉगिन्स वगैरह वो सेंड करेंगे। तो उस लॉगिन्स को आप यूज़ करके वहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो आप अपनी ईमेल को वहाँ पर चेक कर लें। तो इधर फिर हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं जी। तो इधर फिर मैं अपनी लॉगिन्स यहाँ पर पुट करूँगा। यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये तो यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले अपने ब्रांड की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे। तो अवेलेबिलिटी हम किस तरह चेक कर सकते हैं, तो इधर हम TM55 जो इनका फॉर्म होता है इसको हम सबमिट करेंगे, जिसकी 1000 इसकी प्राइस है। तो इसके थ्रू हम पहले अपने जो अवेलेबिलिटी है, जो हमने अपने ब्रांड की अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि उस ब्रांड को पहले किसी ने यूज़ किया है कि नहीं। तो इधर हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपकी पहले से ऑलरेडी यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट हुई है तो उसका स्टेटस यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे, जो कि हमारे सिनेरियो में अभी नहीं है। तो इधर हम ऐड न्यू एप्लीकेशन, तो इधर हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। हम न्यू एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप कौन से ऑफिस या कौन से डेजिग्नेशन ऑफिस के थ्रू आप करना चाहते हैं। हमारे सिनेरियो में IPO लाहौर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वो आपसे क्लास पूछ रहा है कि किस क्लास के अंदर अपने आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर। क्लास को मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि आपके कौन से प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस आपकी क्लास के अंदर है। तो यहाँ पर अपने क्लास को पुट करेंगे। तो इधर हमारी 21 क्लास है, तो उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी डिटेल्स थोड़ी सी डिस्क्राइब करेंगे कि आपकी कौन सी जो क्लास है, अपनी गुड्स एंड सर्विस की थोड़ी सी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दें जी। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपने मार्केट टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करें कि आपका कोई डिज़ाइन है, कोई वर्ल्ड है या दोनों है। तो इधर हमारे सिनेरियो में हमारा वर्ल्ड मार्क होगा, तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि अपने मार्केट की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दें जी। तो मार्केट डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यहाँ पर आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद वो आपकी सारी यहाँ पर अटैचमेंट्स आ जाएगी जी। तो अगर आपने वहाँ पर लोगो को भी सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पर उसका भी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड की ऑप्शन आएगी कि आप अपने लोगों की फ़ाइल यहाँ पर अपलोड करके उसकी अटैचमेंट भी साथ करें। तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सारी भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको वो दिखा देगा। तो इसको आप यहाँ पर केयरफुली रीड कर लें। रीड करने के बाद यहाँ पर आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर वो आपको यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस आ जाएगा आ गया। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, जैज़ कैश के ज़रिए भी कर सकते हैं या जैज़ वाउचर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। कोई भी सिनेरियो को यहाँ पर आप यूज़ करके अपने वहाँ पर जो पेमेंट आपने फिल करनी है, जो पेमेंट आपने वहाँ पर पे करनी है, तो आप इन तीनों ऑप्शन के ज़रिए पे कर सकते हैं। जो कि ट्रेडमार्क अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए जो इनकी पेमेंट की फ़ीस है वो वहाँ पर 1000 है, वो आप पे करेंगे। तो फिर आपको इसके डैशबोर्ड के अंदर, ये जो डैशबोर्ड है इसके अंदर वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मेंशन कर देगी। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें। तो इधर हम इसको क्रेडिट कार्ड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है कि इतनी वो फ़ीस है। तो उतनी फ़ीस देने के बाद यहाँ पर आप इसको पे करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसीड टू पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन देंगे, उसका नंबर देंगे, यहाँ पर इस CVC कोड देंगे, फ़ोन नंबर देंगे और यहाँ पर आप पे कर देंगे। तो जो मैं क्विकली यहाँ पर पुट कर देता हूँ। पुट करने के बाद यहाँ पर पे के ऊपर मैं क्लिक करूँगा जी। तो पेमेंट प्रोसेस जब आप वहाँ पर क्लियर कर देंगे तो फिर यहाँ पर आपका जो पेमेंट स्टेटस वो यहाँ पर पेड आ जाएगा। पहले के अनपेड था, तो जब आप वहाँ पर पे वहाँ पर कर देंगे तो वहाँ यहाँ पर जो पेमेंट प्रोसेस है फिर वो पेड आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर वो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वो दिखा देगा। आपने वहाँ पर जो लोगो पुट किया होगा, आपने वहाँ पर जो वर्ड पुट किया होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। इन्फॉर्मेशन दिखाने के बाद जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सबमिशन आ जाएगी। यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले यहाँ पर आप ऑथराइजेशन पिन कोड, जब आपने वहाँ पर अकाउंट को क्रिएट किया होगा तो अकाउंट को क्रिएट करने के साथ साथ आपको वहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड और साथ आपको एक पिन कोड सेंड किया होगा, वो पिन कोड यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाएगा, जो कि करंट स्टेटस यही है कि यहाँ पर वो सबमिटेड हो चुका है। तो यहाँ से आप इजीली अपने ट्रेडमार्क के लिए जो भी आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की है, चाहे आपने वहाँ पर सर्च किया है अपने ट्रेडमार्क को, चाहे आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की है, तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट जो सर्च की है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो यहाँ पर फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाने के बाद आप वहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका अब रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में वो कौन सी अपडेशन आपको दी है। तो जब भी आप लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद फिर आप अपने इधर डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आप फर्दर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अब हम ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जब हमने ट्रेडमार्क के नेम अवेलेबिलिटी के लिए वहाँ पर जब हमने एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है कि हम वहाँ पर उसकी नेम अवेलेबिलिटी को चेक करें, तो उसकी जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस नेम को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, इस क्लास को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जब आपके सामने आ जाएगी तो फिर आप अपने ट्रेडमार्क को सिंपली रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू भी जा सकते हैं और यहाँ पर इस लिंक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिंक को जब आप यहाँ पर कॉपी करेंगे तो आप अपने गूगल क्रोम में जाएंगे, फिर हम ipo.gov.pk इसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो इस तरह IPO की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरह आपके सामने पेयर हो जाएगी। तो इधर आप ट्रेडमार्क के ऊपर आएंगे। ट्रेडमार्क के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो लॉगिन का डैशबोर्ड है वो आपके सामने इस तरह पेयर हो जाएगा। तो इधर आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। जब आपने यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट किया तो उसकी लॉगिन आपको आई होगी अपनी ईमेल के अंदर। तो उस ईमेल के अंदर जो भी लॉगिन होगी उसको आप यूज़ करके यहाँ पर लॉगिन होंगे। जो मैं इधर लॉगिन हो जाता हूँ जी। तो यहाँ पर हम फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आपने वहाँ पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना तो फिर आप MT01 इसके थ्रू आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ पर आप प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपकी पहले से कोई एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट हुई है तो इधर उसका सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आपकी नहीं हुई तो फिर यहाँ पर आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे, जो कि आप यहाँ पर ऐड न्यू एप्लीकेशन इधर प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस IPO ऑफिस के थ्रू अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करेंगे। आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। इधर हमारे सिनेरियो में IPO लाहौर है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर हम अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, जो कि मैंने उधर सर्च की है। जी तो क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप उसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर पुट कर दें जी। तो डिटेल देने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप ओनर या बिज़नेस की डिटेल दें। यहाँ पर ओनर और बिज़नेस दोनों की आप यहाँ पर डिटेल देंगे। और यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी बिज़नेस टाइप्स कौन सी है, कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, आप पार्टनरशिप है, सिंगल मेंबर कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, और अदर कंपनी है। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपकी बिज़नेस कंपनी की कौन सी टाइप है। इधर हमारे सिनेरियो में सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे जी। तो यहाँ पर आप अपना बिज़नेस नेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बिज़नेस एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन मैं सारी क्विकली पुट कर देता हूँ, बिज़नेस नेम और बिज़नेस एड्रेस की जी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद एड्रेस की और बिज़नेस नेम की इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ये ट्रेडमार्क पहले से ये यूज़ करना है या आपने अभी इसको रजिस्टर करने के बाद यूज़ करना है। तो इधर हमारे सिनेरियो में हमें रजिस्टर करने के बाद यूज़ करना है, तो इसको हम टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी मार्केट टाइप क्या है। लोगो मार्क की डिटेल यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो इधर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। तो इधर हमारे सिनेरियो में वर्ड मार्क है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर फिर आप अपने मार्क की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जी। तो इधर फिर मैं अपने मार्क की डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। उसके बाद फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आप मार्क सीरीज़ बताएं कि आपकी जो ट्रेडमार्क जब आपने रजिस्टर करना है, जो आपने अपना मार्क रजिस्टर करना, तो वो कितनी सीरीज़ है। यानी कि एक ही ट्रेडमार्क के अंदर मुख्तलिफ आपने वहाँ पर वर्ड को रजिस्टर किए या मुख्तलिफ आपने लोगोस को वहाँ पर रजिस्टर किया है। तो इधर हमारे सिनेरियो में सिंगल ही है, तो इधर मैं एक ही लिखता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी डोमेन नेम बताएं, यानी कि आप किस कैटेगरी के अंदर अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर रहे हैं। आप गुड्स के अंदर कर रहे हैं या सर्विस के अंदर कर रहे हैं। तो इधर हमारे सिनेरियो में हम गुड्स के अंदर कर रहे हैं, तो इधर मैं गुड्स लिख देता हूँ। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि कोई कलर क्लेम बताएं कि आपके जो ट्रेडमार्क के अंदर कोई कलर्स वगैरह है। तो इधर हमारे सिनेरियो में कोई भी नहीं है,
तो इधर हम NA लिख देंगे, नॉट अवेलेबल। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर जब आपने लोगो भी वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा तो फिर यहाँ पर आपके लोगो की फ़ाइल को अटैचमेंट करने के लिए वहाँ पर अपडेशन की एक ऑप्शन आएगी। तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल करेंगे तो वहाँ पर आप लोगो को सेलेक्ट करने के बाद उसको भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इधर फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देख लें कि जो सी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर पुट की है आया कि वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर वो करेक्ट नहीं है तो रॉन्ग वगैरह पुट हो गई तो फिर आप प्रीवियस में जाकर उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी फ़ीस को पे करेंगे। यहाँ पर जब भी आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना तो इसके लिए 3000 प्राइस आपको वहाँ पर चाहिए। इतनी वहाँ पर आप पे करेंगे तो फिर आपका ट्रेडमार्क वहाँ पर रजिस्टर होगा। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें कि आपने डेबिट कार्ड के ज़रिए वहाँ पर पे करना है, जैज़ कैश के ज़रिए या जैज़ कैश वाउचर के ज़रिए। तो आप अपने सिनेरियो में देख लें जो आपको सूटेबल वे है उसके ज़रिए आप वहाँ पर पे कर दें। तो इधर हम जैज़ कैश मोबाइल इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वो प्राइस बता दी उन्होंने कि इतनी आपकी टोटल प्राइस है जो कि IPO की फ़ीस है, उतनी जैज़ कैश की फ़ीस होगी और इतनी EFT की फ़ीस होगी जो कि टोटल अमाउंट इतनी हो जाएगी। तो फिर आप इधर प्रोसीड टू पे इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपका अनपेड आ रहा है। जब वहाँ पर आप फ़ीस की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन जब यहाँ अपने जितनी भी वो फ़ीस वगैरह जब पे कर देंगे तो यहाँ पर पेड की इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगा जो कि पेमेंट स्टेटस में पेड आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रोसीड टू पे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी तो यहाँ पर ये टाइमर चल पड़ेगा और इस टाइम के अंदर अंदर आप यहाँ पर अपनी पे की प्रोसेसिंग को फिनिश करेंगे। यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर देकर आई एम नॉट बो इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर पे करेंगे। पे करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में जाकर आप फिनिश कर देंगे। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है और इस तरह आप वहाँ पर अपने पेमेंट्स को पे करेंगे जो कि ये क्विकली सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी पे कर देता हूँ। पे करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करूँगा। जी तो जब आपकी पेमेंट प्रोसेस वहाँ पर पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर फिर आगे पेमेंट स्टेटस में अनपेड था, यहाँ पर अब पेड आ चुका है। पेड आने के बाद फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। आपका अगर लोगो भी है तो लोगो, आपका वर्ड, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा। दिखाने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिटेड एप्लीकेशन करनी होगी। तो यहाँ पर आप ऑथराइजेशन पिन कोड आप यहाँ पर पुट करेंगे। जब भी आपने वहाँ पर अपने अकाउंट को रजिस्टर किया होगा तो रजिस्टर करने के बाद आपकी ईमेल के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है, आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और आपका पिन कोड। तो वो पिन कोड यहाँ पर आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आपको बताएगा। तो इधर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने पेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो करंट स्टेटस है वो यहाँ पर सबमिटेड आ रहा है कि आपने वहाँ पर जो एप्लीकेशन TM01 वहाँ पर सबमिट किया है तो वो वहाँ पर आपका सबमिट हो चुका है। तो इसका जो आपने स्टेटस वगैरह देखना है वो यहाँ से भी देख सकते हैं जो कि आप यहाँ पर डैशबोर्ड में या ट्रेडमार्क के ऊपर जाने के बाद आप सारी इन्फॉर्मेशन को केयरफुली यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो इस तरह आप वहाँ पर इजीली अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।